नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। तुलसी जी ने दूसरे अर्थ में कहा तो गालियां देने में कुछ भी बाकी नहीं रखा। मूड, शठ, खल आदि किसी को नहीं छोड़ा। जब जब समाज पर प्रहार करके की ताक मिली है तब तब एक एक को फटकारा है। मैं तो कहता हूं जे रेडीमेड है, जिसे अच्छा लगता है वह पहन ले, और समाज का कोई भी व्यक्ति को हो उसे कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता है। एक एक करके मूड राजा खड़े हुए छोटे छोटे तितर पक्षी को बाज मार डालेगा, इस आशा से जैसे अभी धनुष को तोड़ डालूंगा ऐसे अंदाज से उठता है। धनुष अपनी जगह से खिसकता नहीं है और राजसी लज्जित होकर वापस आ गया। ऐसा होता है राजसी धनुष तोड़ने जाए तो धनुष उसकी शक्ति अपने अंदर खींच लेता है। इस प्रकार सबकी शक्ति लेकर धनुष बहुत भारी हो गया। राजा समाज का अंधकार दूर ना कर सके, अपितु उसे और अंधकारों में डाल दिया। कि आपको आज ऐसा नहीं लगता समाज सुधार की बातें करने वाले समाज के लिए कुछ करते ही नहीं है। इसके विपरीत समाज की समस्या को और भी भयंकर बना देते हैं। हम लोग ये करेंगे ऐसा कहने वालों ना लोगों के अंदर जाति भेद उत्पन्न करके आपस में लड़वा दिया है। अतः हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश में राम राज्य सत्ता नहीं लाई जा सकती, धर्म सत्ता राम राज्य लाएगी। राज गद्दी से राम राज्य असंभव है। राम राज्य आएगा तब व्यास गद्दी के हाथ आएगा। राज्य सत्ता में दंड भेद अनीति अपने स्वार्थ प्राप्त करने की प्रवृत्ति आएगी। राम राज्य केवल वशिष्ठ जी जैसे महापुरुषों के होने पर आ सकता है। धनुष राजा की शक्ति खींच लेता है। राजा निस्तेज होकर वापस आता है। लोग तालियां बजाते हैं। एक एक करके सभी राजा पराजित होने लगे। भूप सहस्रदास एक ही बारा लागे 58 टरे न टारा। डिगे न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। किसी में कुछ भी नहीं होता तब एक साथ 10,000 राजा खड़े हुए। सब राजाओं ने एक साथ बगावत की, पर इनके बुद्धि में कुछ नहीं उतरता। 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ एक साथ स्पर्श करे तो धनुष की लंबाई कितनी होगी? शमियाना जितना बड़ा होगा ये सब बुद्धि गम में नहीं लगता।
शायद श्रद्धा से मान ले कि शास्त्र में लिखा है कि अतः शंका नहीं की जा सकती। वह तो इतना ही लंबा धनुष था। श्रद्धा का अर्थ गलत होता है। उपनिषदों में लिखा है कि गंगा गंगोत्री के भीतर से निकलती है। गंगोत्री में से गंगा का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार श्रद्धा आत्मा की स्वीकृति की गंगोत्री से बाहर निकलती है। आत्मा मन स्वीकार करे, वहां एक नदी मन का ही भरोसा नहीं। मन स्वीकार भी करेगा और छोड़ भी देगा। आत्मा स्वीकार करे और फिर जो स्तोत्र निकले वह भारतीय शास्त्र में श्रद्धा कहलाता है। उधर बोझ लाद दिया जाए वह श्रद्धा नहीं कहलाती। ऊपर से लादने पर आई श्रद्धा से मान ले कि ये तो इतना लंबा धनुष था, शास्त्र में शंका नहीं की जाती, उसके विषय में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला जाता। लोग ऊपर से लादी हुई श्रद्धा में ही जीते हैं। हमें बहुत अनुभव होते रहते हैं। कथा करते करते कई बार कथाकार दायां हाथ लंबा कर देता है, फिर कहता है और फिर सूर्य उदय हुआ। ये दिशा कौन सी है उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। बताई हुई दिशा शायद पश्चिम भी हो सकती है, पर कई लोग जे पकड़ कर बोलते हैं महाराज सूर्य उदय की दिशा बताते हैं, वह तो पश्चिम है। यहाँ से बात रुक जाए तो कोई बात नहीं, परंतु उसके साथ बैठा कोई श्रद्धावान श्रोता उसका घुटना दबाकर कहेगा शास्त्र में शंका ना करो। उस तरह कभी उठा तो तभी महाराज बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। जे श्रद्धा नहीं ऊपर लादा हुआ तत्व है। 10,000 राजाओं का खड़े होकर धनुष को पकड़ना ये प्रश्न है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है 10,000 राजा खड़े हों तो जनक राजा अनुमति दे। मानो कि सभी राजा धनुष उठाए और धनुष उठ जाए तो सीता जी के साथ कौन ब्याह करेगा। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अतः 10,000 राजा खड़े हों तो ये मानना मुश्किल है। पीछे हम देख चुके हैं। तुलसी जी जहां आंकड़ों की गिनती लिखते हैं वह गणितात्मक से प्रतीकात्मक ज्यादा है। उसे गणित की भाषा में लेना अयोग्य है। एक संत इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं भूप सहस्र 10 एक ही कार 12। बार का अर्थ दिवस है। अनुप्रागरास लाने के लिए 12 कहा है। एक दिन में बारी बारी से 10,000 राजा बदल गए, पर धनुष का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इस भयंकर नरकों को देखो जिसमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं।
ये देखो जे तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलते हैं। जलने के कारण पापी चिल्लाए विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो ये दूसरा अंध मिश्र नामक नरक है। ये ब्राह्मण सुई की भांति वाले तमोद नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा करके नामक नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये नरक भी असीम, त्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में विजोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का ये विछोह करने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। ये देखो जे कूटशाली अल नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। ये भी जातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो जे उल्वन नामक 6ठा नरक है, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग बख्शे भाक्षे का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। ये देखो 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। ये बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मणों, ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहत जो पाप किए जाते हैं, वे पापी आर्त कहलाते हैं। इस प्रकार शूषक या आर्त भेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकृन, पांडा काते, मालनी कर्ण, जाति भ्रंश कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक जातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा है, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर
तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई ये व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे वश्या मुक्ति मिलती है। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा जी को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। वह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उदापन और 5 दीप दान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम में प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाला, जे भोग के इच्छुक मनुष्य को जे व्रत अवश्य में करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह ये है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि ये विष्णु जी का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए, वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु जी के मंदिर पास हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सन्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उदापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर सके, दूसरे की दीप की बाजू आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। सबके ना होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, आपने जो गो तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों की बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, है प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार में आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को
शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवता, विशेष सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसे आप लोगों ने देवता होकर बिगड़ डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इस कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ जोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय।